अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। सब्जेक्ट है हमारा रिंग एंड फील्ड। थ्योरम है हमारे पास लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल सच इक्विवेलेंस ए बी such that a b belong to D यानी इंटीग्रल डोमेन एंड f इज इक्वल टू ए बी का जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं सच दैट ए बी बिलोंग टू डी एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन एफ इज़ ए फील्ड। वो कहता है कि अगर एफ जो है आपके पास एक सेट है जिसमें ये इक्विवेलेंस क्लासेस रखे हुए हैं, एफ जो है आपके पास सेट है जिसमें ये इक्विवेलेंस क्लासेस ए बी के रखे हुए हैं और ये ए बी जो है ये इंटीग्रल डोमेन से हैं और बी ज़ीरो के बराबर भी नहीं है। बी ज़ीरो के बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि ए बाई बी अगर बी ज़ीरो के बराबर आ गया डिनोमिनेटर में फिर अनडिफाइन बन जाता है। वो कहता है कि फिर आप ये शो करें देन एफ इज़ अ फील्ड, फिर एफ को आपने फील्ड शो करना होगा। प्रूफ की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वी विल शो दैट एफ इज़ ए बिलियन ग्रुप। क्या मतलब? अंडर एडिशन। क्या मतलब है? क्योंकि फील्ड को शो करने के लिए आपने पहले इसको विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एबेलियन ग्रुप शो करना होगा। ठीक है, हेयर वी डिफाइन द एडिशन इन एफ बाई। पहले हम एफ पे जो ऑपरेशन डिफाइन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के वो देखते हैं। एडिशन किस तरह डिफाइन है? ये दो एलिमेंट हमने एफ से ले लिए, इसको हमने ऐड करना है। ऐड किस तरह करोगे? पहला और दूसरा इसको मल्टीप्लाई करें प्लस दूसरा और तीसरा इसको मल्टीप्लाई करें और आपस में ऐड करें, कामा ये दूसरा और लास्ट वाला इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, यह आपका दूसरा टर्म आएगा। ठीक है, या इसकी एडिशन आप इस तरह भी कर सकते हैं ना कि इसको आप अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके ए बाई बी प्लस सी बाई डी फिर एलसीएम ले ले, नोमिनेटर में ये चीज़ आएगा और डिनोमिनेटर में ये चीज़ आएगा। बी जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं है और डी ज़ीरो के बराबर नहीं है क्योंकि ये दोनों एफ से एलिमेंट है और एफ के एलिमेंट के लिए ये कंडीशन है कि ये दूसरा टर्म ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों ज़ीरो के बराबर नहीं है तो इसका प्रोडक्ट भी ज़ीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो फिर ये एलिमेंट कहाँ जाएगा? एफ में जाएगा। ठीक है, नाउ वी शो दैट दिस एडिशन इज़ वेल डिफाइन। अब ये एडिशन तो हमने डिफ़ाइन की, हमने ये देखना होगा कि ये एडिशन वेल डिफाइन है कि नहीं है। फॉर दिस इसके लिए लेट ये दो एलिमेंट हमने एफ से ले लिए, हमने कहा कि ये आपस में इक्वल है और दो और एलिमेंट ले लिए हमने एफ से, हमने कहा कि ये आपस में इक्वलेंट है। ठीक है, हमने कहा कि ये आपस में इक्वल है। ये दो एलिमेंट हमने एफ से ले लिए, हमने कहा कि ये आपस में इक्वल हैं और ये दो एलिमेंट हमने एफ से ले लिए, हमने कहा कि ये भी इक्वल हैं। सपोज़ किया हमने। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट अब इसको इसके साथ ऐड किया और इसको इसके साथ ऐड किया। ठीक है, अब हमने कहा नाउ वी हैव टू शो दैट, हमने ये शो करना है कि ये दोनों जो हैं ये क्या हैं? बराबर हैं। और इसकी एडिशन किस तरह डिफाइन है? ए डी प्लस बी सी बी डी और इसकी ए प्राइम डी प्राइम प्लस बी प्राइम सी प्राइम और ये दूसरा टर्म क्या आएगा? बी प्राइम डी प्राइम। या इस तरह भी हम इसको इक्विवेलेंट टर्म मतलब कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए डी प्लस बी सी इंटू बी प्राइम डी प्राइम। अब जब ये दोनों बराबर हैं, हमने कहा था कि अगर दो पिछले थ्योरम में हमने कहा था कि इस तरह के अगर दो एलिमेंट आपके पास बराबर आ जाए तो पहला का आखिरी के साथ प्रोडक्ट ये बराबर होगा दूसरे का तीसरे के साथ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपके पास ये स्टेप आ गया। अब नाउ ए डी प्लस बी सी बी प्राइम डी प्राइम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास ये टर्म ये साइड हमने ले लिया। ठीक है, ए डी प्लस बी सी बी प्राइम डी प्राइम, ये ए डी प्लस यहाँ पे क्या कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल की? यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। ये बी प्राइम डी प्राइम इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और बी प्राइम डी प्राइम बी सी के साथ भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, बी प्राइम डी प्राइम डी प्राइम डी बी प्राइम की जगह बी प्राइम डी लेगा, डी बी प्राइम की जगह बी प्राइम डी लेगा, और यहाँ पे बी सी बी प्राइम की जगह बी प्राइम सी लेगा, ठीक है। और फिर इसके साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ की यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें, ये दो एलिमेंट अगर बराबर हो तो इसका क्या मतलब है कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा दूसरे और तीसरे के मल्टीप्लिकेशन का, और जब ये दो बराबर हो तो इसका क्या मतलब है कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा दूसरे और तीसरे के मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। यूजिंग दिस इन द अबव, अब यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करें, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, ये ए डी प्लस बी सी बी प्राइम डी प्राइम ये लिख लिया इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप देख ले, अच्छा यहाँ पे जो है उसने इस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पेयर से यूज़ की है, ठीक है। किस तरह यूज़ की है कि ए बी प्राइम की जगह बी ए प्राइम, देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे ए बी प्राइम की जगह बी ए प्राइम ये इस्तेमाल हुआ है, ए बी प्राइम की जगह बी ए प्राइम ये यूज़ हुआ है। इस तरह सी डी प्राइम की जगह डी सी प्राइम ये यूज़ हुआ है, ठीक है। अब फिर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके आप बी डी को इस तरह लेके, और ये आएगा ए प्राइम डी प्राइम प्लस बी प्राइम सी प्राइम, ठीक है, इज़ रिक्वायर्ड। और ये क्या चीज़ आ गया, हमने क्या सपोज़ किया था, हमने ये सपोज़ किया था कि ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अगर ये इक्विवेलेंट है तो इसका क्या मतलब है कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। दिस एडिशन इज़ वेल डिफाइन इन एफ, ये एडिशन जो हमने डिफ़ाइन की थी ये वेल डिफाइन हो गई। इसके साथ अगर आप चेक कर ले तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एफ में सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है। ये भी इजीली प्रूव हो जाता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एफ में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में लिखा है एलिमेंट 0b का इक्विवेलेंस क्लास ये इक्विवेलेंट होगा 0 1 के इक्विवेलेंस क्लास का। सेंस हो किस तरह, अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है तो क्या मतलब है कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा दूसरे और तीसरे का। पहले और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन 0 मल्टीप्लाई बाई 1 ये बराबर है b यानी दूसरे और तीसरे यानी 0 का मल्टीप्लिकेशन, b और 0 का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे क्या आता है 0 आता है, ऐसे भी 0 आता है। क्या मतलब है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। द एलिमेंट 0 1 बिलोंग टू एफ इज़ एडेटिव आइडेंटिटी, ये एलिमेंट 0 1 जो है ये एफ में एडेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर आप एफ के किसी भी एलिमेंट के साथ इसको ऐड करें तो रिज़ल्ट वही एलिमेंट देगा। जिस तरह यहाँ पे लिखा है फॉर एनी ए बी बिलोंग टू एफ, अब ए बी इक्विवेलेंस क्लास के साथ 0 1 का इक्विवेलेंस क्लास ऐड किया है। एडिशन हमने ऊपर डिफ़ाइन की थी, पहला मल्टीप्लाई बाई ये लास्ट वन प्लस ये दूसरा और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कामा दूसरे और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन। ऐसे क्या आता है आपके पास ए बी का इक्विवेलेंस क्लास आता है, ठीक है। फॉर एवरी ए बी का इक्विवेलेंस क्लास बिलोंग टू ए फॉर्म देयर एग्जिस्ट माइनस ए बी बिलोंग टू ए फॉर सच दैट, अगर उसको ऐड किया जाए तो आपके पास 0 ये बी स्क्वायर आता है और ये जो है ये इक्विवेलेंट है 0 1 का, ठीक है। क्या मतलब कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एफ में एग्जिस्ट करता है, और ये जो है माइनस ए बी का इक्विवेलेंस क्लास ये ए बी के इक्विवेलेंस क्लास का एडेटिव इन्वर्स है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास एफ जो है ग्रुप शो हो गई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ए बी का इक्विवेलेंस क्लास
और सी डी का इक्वलेंस क्लास, ये हमने दो एलिमेंट एफ से ले लिए, उसको हमने ऐड किया आपस में, एडिशन हमने डिफ़ाइन की थी ऊपर, उसकी मदद से हमने इसको ऐड किया। ये ए डी की जगह हमने डी ए लेगा, क्योंकि ये सब एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन से, और इंटीग्रल डोमेन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। बी सी की जगह सी भी लेगा और बी डी की जगह डी भी लेगा। तो पहले हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, सी डी ए प्लस सी बी को हम इस तरह लिख सकते हैं, सी बी प्लस डी ए, और ये डी बी लिख लिया। तो अगर आप इसको फिर से एक्सपेंड करें तो आपके पास आएगा सी डी का इक्विवेलेंस क्लास प्लस ए बी का इक्विवेलेंस क्लास, और ये जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका क्या मतलब हो गया कि एफ जो है आपके पास एबेलियन ग्रुप बन गया। अब हम उसके मल्टीप्लिकेशन को डिफ़ाइन करेंगे, यानी एफ के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन को डिफ़ाइन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत ही सिंपल सा है, ए बी का इक्विवेलेंस क्लास और सी डी का इक्विवेलेंस क्लास, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफ़ाइन है कि पहला और दूसरा आपस में मल्टीप्लाई करें, और पहला और तीसरा आपस में मल्टीप्लाई करें, और दूसरा और आखिरी आपस में मल्टीप्लाई करें, मतलब कि ए सी बी डी, ये उसका मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे बी ज़ीरो नहीं है और डी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि एफ़ के डिफिनीशन में ये बात मेंशन है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा। ये एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, एफ में जाएगा। क्लोजर सेटिस्फाइड हो गई। हमने फील्ड शो करना है। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसको हमने ग्रुप शो करना है, कम्यूटेटिव ग्रुप शो करना है। नेक्स्ट, नाउ वी शो दैट दिस ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ वेल डिफाइंड। अब हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन हमने डिफ़ाइन किया, हमने ये शो करना है कि ये वेल डिफाइन है। ये दो एलिमेंट हमने एफ से ले लिए, हमने कहा कि लेट सपोज ये आपस में इक्वल हैं, और ये दो एलिमेंट हमने एफ से लिए, हमने कहा कि ये आपस में इक्वल हैं। तो इन दोनों को हमने इक्वल का जो डिफिनीशन है वो यूज़ किया यहाँ पे, कि पहला और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी वही प्रोसेस किया कि सी डी प्राइम का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा डी सी प्राइम के मल्टीप्लिकेशन का। वी शो दैट, अब ये हमने इक्वल लाना है। इसको इक्वल लाने के लिए हमने उसके जो मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन करना है वो यूज़ करना है। किस तरह, ए सी बी डी, और इसको ए प्राइम सी प्राइम बी प्राइम डी प्राइम, ठीक है। अब अगर ये दो क्लासेस इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल हैं, तो क्या मतलब है कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन। ए सी बी प्राइम डी प्राइम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमने ये साइड ले लिया, ठीक है, हमने ये लाना है ए सी बी प्राइम डी प्राइम। यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। सी बी प्राइम की जगह हमने बी प्राइम सी लेगा, ठीक है। फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। इसके बाद ए बी प्राइम हो, इसको हम बी ए प्राइम लिख सकते हैं ना, जिस तरह के यहाँ पे लिखा है, ए बी प्राइम को बी ए प्राइम लिख सकते हैं, और सी डी प्राइम को हम डी सी प्राइम इस तरह लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, फिर कम्यूटेटिव यूज़ करेंगे आपके पास आएगा बी डी ए प्राइम सी प्राइम, और यही हमने लाना था, ठीक है। क्या मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये वेल डिफाइन हो गई। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ जो है ये एफ में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये ईज़िली प्रूव हो जाता है, मतलब कि सेटिस्फाइड हो जाता है एफ में ईज़िली। और इसके साथ ये 1 का इक्विवेलेंस क्लास जो है एफ में, ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एफ में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मतलब कि अगर आप एफ की किसी भी एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट वही देगा। जिस तरह लिखा है ए बी का इक्विवेलेंस क्लास मल्टीप्लाई बाई 1 ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिज़ल्ट ए बी का इक्विवेलेंस क्लास आएगा।
दिस implies that one equivalence class is a multiplicative identity. Now for non-zero ए बी का इक्वलेंस क्लास बिलोंग टू एफ। अब हमने एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट एफ से ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट बी ए बिलोंग टू एफ। तो फिर ए का एलिमेंट बी ए का इक्वलेंस क्लास एफ में होगा सच दैट अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें आपस में तो इससे क्या आएगा ए बी ए बी का इक्वलेंस क्लास मल्टीप्लाई बाई बी ए का इक्वलेंस क्लास आपके पास क्या आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। मतलब क्या है कि ये बी ए जो है ये एफ में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ए बी का, ठीक है। और आपके पास रिजल्ट क्या देगा इसके मल्टीप्लिकेशन 1 का इक्वलेंस क्लास। दिस इम्प्लाइज दैट बी ए इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी। और इसी तरह ये जो है ये भी ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये भी ग्रुप हो गया। और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है एफ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है एफ में, वो भी बड़ा इजीली प्रूव हो जाता है। इसके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है एफ में ये भी बड़ा इजीली प्रूव हो जाता है। दो एलिमेंट एफ से ले ले ए बी सी डी, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें आपस में तो आपके पास आएगा ए सी बी डी। लेकिन ये एलिमेंट जो है ये इंटीग्रल डोमेन से हैं, इस वजह से ये सी ए और बी डी जो हैं ये आपस में कम्यूट हो जाते हैं। तो फिर इससे आएगा सी डी का इक्वलेंस क्लास इंटू ए बी का इक्वलेंस क्लास। और ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये फील्ड कहते हैं। फील्ड हमने शो करना था और ये हमारे पास एफ फील्ड शो हो गया।